गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर और देखते हैं 14/5 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ठीक है, हमने पहले भी कई बार कहा कि 1 जनवरी से लेकर के अभी तक, ठीक है, मेरे प्लेटफॉर्म पर जितना भी करंट अफेयर, जो कि पर डे इतना करंट अफेयर होता नहीं है कि आप 50 क्वेश्चन बना दें। ठीक है, आप ये समझिए कि पर डे आपको एवरेज 7 से 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ वहां का प्लस माइनस करके भले हम 20 कर दें, लेकिन वो फिर ये दिखाना पड़ेगा पिछले न्यूज में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ। तो उससे अच्छा तो है कि टू द पॉइंट पढ़ाइए और उसमें ज्यादा टाइम भी नहीं जाएगा। बच्चा 10-15 मिनट 20 मिनट में आराम से पढ़ लेगा। 1-2 घंटे का कोई करंट अफेयर पर डे पढ़ेगा भी नहीं ना। तो 14/5 की है न्यूज, इसको देख लेंगे हम लोग। लिखा हुआ है कि अभी हाल ही में किस, ठीक है, किसे कर लीजिए, हाँ, किसे ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है। देखो, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, ये तो नहीं पता चलता कब आ जाएंगे, लेकिन जब आप परीक्षा देते हैं तो 1 साल का न्यूज जो रहता है वो जब 2-3, जैसे मान लो अभी आप पढ़ रहे हैं जनवरी फरवरी न्यूज, तो जो भी एग्जाम आपके मई जून में होने वाले उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कोई एग्जाम आपका दिसंबर नवंबर में होने वाला है तो उसके लिए उतनी इंपॉर्टेंट ये नहीं है। लेकिन चूंकि इतना लंबा टाइम होता नहीं एग्जाम होने में, इसलिए रेगुलर पढ़ना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं सर करंट अफेयर जब पेपर होगा तब पढ़ लेंगे, लेकिन हम लोगों से यही कहते हैं विद्यार्थियों से कि आप रेगुलर 10-15 मिनट टाइम देके हैबिट अपनी बनाइए, जिससे आपको आइडिया रहे प्लस माइनस हो क्या रहा है ना। इसलिए कहा। तो ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर है मंसूर अल मंसूर ना। यही पॉइंट है यहाँ पर। बाकी हमने कुछ ऑप्शन ऐसे डाल दिए हैं, इनको भी आप चेक कर सकते हो या पहले चेक कर लिया करो कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर आता है या नहीं आता है। तो फिर सबसे लास्ट में मेरा आंसर, जैसे हमने कुछ बोला आपने उसको म्यूट मार दिया या उसको रोक दिया स्टॉप, फिर अपना उसको चेक कर लिया क्या कह रहे हैं। अब थोड़ी इसकी व्याख्या है, वो हमेशा हम देते हैं जहां जरूरी होता है। कह रहे हैं कि दुबई कहां पड़ता है, संयुक्त अरब अमीरात में ना, राजधानी नहीं है दुबई, उसका सिटी है। ठीक है, ये ध्यान रखें। आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में चैरिटी कार्यों और कैदियों को शिक्षा देने के लिए सऊदी अरब के एक अध्यापक हैं, लेखक भी हैं, मंसूर अल मंसूर को ग्लोबल टीचर प्राइजेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें पुरस्कार की राशि $1 मिलियन दी जाएगी। बात समझ में आई नहीं आई, इसको नहीं भूलेंगे आप। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है आज का, अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल वुमेन्स डे कब मनाते हैं, राइट। तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन हो सकते हैं, ऑप्शन करीब से हो सकते हैं, या हो सकता है वो ऑप्शन ऐसे भी डाल दें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, क्योंकि एक एक उनको पिक करना रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13/5। और जानते हैं इसके बारे में क्या है, ये दिवस भारतीय कोकिला सरोजनी नायडू की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। यानी ये एक विशेषता अच्छी उत्तर प्रदेश की है कि यूपी में जो पहली महिला राज्यपाल बनी 1947 में, वो सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश में जो पहली महिला सीएम बनी सुचेता कृपलानी। ये दोनों मामलों में देश का पहला केस है। राज्यपाल में भी यूपी देश में नंबर 1, और इसके अलावा मुख्यमंत्री में भी किसी भी राज्य, भारत के किसी भी राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री यूपी से बनी। यही सेम कहानी राज्यपाल में। और इत्तेफाक देखिए, यूपी में 2 महिला सीएम और 2 महिला राज्यपाल। 2 महिला राज्यपाल, एक एक राज्यपाल हो गई सरोजिनी नायडू जी। और वर्तमान राज्यपाल जो दूसरी महिला है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल, जो गुजरात की सीएम रही। अब बात करते हैं कि 2 महिला सीएम की, तो एक महिला सीएम कौन हो गई, सुचेता कृपलानी, ये जेबी कृपलानी की वाइफ है। और जो दूसरी महिला है उनका नाम है सुश्री मायावती जी ना। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। इसके बाद पॉइंट क्या है यहां पर, और इनके बारे में यहां देख लेंगे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी, कौन, सरोजनी नायडू जी। बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रही ये। ठीक है, इनका योगदान है लिटरेचर में भी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये देख लेंगे हम लोग क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि अभी हाल ही में किस राज्य ने मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, यानी मिट्टी जितनी ज्यादा अच्छी होगी, हेल्थफुल होगी, उपजाऊ होगी फसल का, उससे उतना ज्यादा फायदा होने वाला है, के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान लॉन्च किया है। कौन सा स्टेट है, कुछ इस तरीके के ऑप्शन आपको दिए जाएंगे।
जैसे कि मैंने यहाँ दे रखा है, राजस्थान है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, या इनके अलावा जो मैंने ऑप्शन दिए हैं दूसरे ऑप्शन भी एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आप लोगों के आ सकते हैं, तो इनको आप प्राथमिकता रखिए। ऐसे आप नोट कर लीजिए, जैसा बेटर हो अपना नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि सबसे बढ़िया काम आपका नोट्स, वो सबसे हेल्पफुल होता है ना। अब यहां पर हम लोग देखेंगे पॉइंट क्या कह रहा है, तो इसका राइट आंसर तो हरियाणा ही हो जाएगा, वो नोट कर लेना आप लोग। अब थोड़ी इसकी व्याख्या समझ लो क्या कह रहा है ना। व्याख्या है कि हरियाणा सरकार ने मृदा स्वास्थ्य में सुधार लाने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का अभियान शुरू किया है। सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे। विश्व मृदा दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वर्ल्ड सॉइल डे यानी विश्व मृदा दिवस, ये एक्चुअली में 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ से की गई थी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है, क्योंकि स्कीम 2015 की है। ऑलरेडी इस स्कीम को अगर आप देखें तो अभी 2-3 दिन में इस स्कीम को कितने वर्ष पूरे हो जाएंगे, 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो कभी कभी 10-10 वर्ष जिन स्कीमों को हो गए हैं, सरकार उनकी कभी कभी समीक्षा भी करती है, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गई, इसके अलावा मालूम चला मुद्रा स्कीम हो गई, ऐसे बहुत सारी अभी वो भी स्कीम आने वाली, बहुत सारी स्कीम आएंगी आगे चल के। इसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, हाल ही में उपराष्ट्रपति रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने किसकी पुस्तक आई एम, ठीक है, को लॉन्च किया। पुस्तक का नाम ही है आई एम, ठीक है। ऐसे कुछ ऑप्शन दिए दिए जाएंगे इस तरीके के आपके सामने, और इसका राइट आंसर है गोपी चंद हिंदुजा, ठीक है। हिंदुजा जो ग्रुप है उसके हैं ये। और इसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बुक हो सकती है, क्योंकि अभी जैसे कोई वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट या पीएम किसी पुस्तक का विमोचन या इनॉग्रेशन करते हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहे हैं हाल ही में आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का राजदूत किसे नियुक्त किया गया। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 जो है वो इसका आयोजन पाकिस्तान कर रहा, लेकिन हमारे उसके मैच जो है वो दुबई में खेले जाएंगे, 2025 फरवरी में शुरू होनी है। अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, सचिन तेंदुलकर है, शिखर धवन है, राहुल द्रविड़ है, रोहित शर्मा है। तो इसका राइट आंसर जो है इसमें, ये इंडिया की तरफ से जो बनाए गए हैं वो शिखर धवन जी हैं, सभी लोग इनसे परिचित हैं, ठीक है। अब कुछ और भी हैं जो दूसरे देशों से बनाए गए हैं, जैसे सरफराज अहमद कहाँ से हैं, पाकिस्तान से हैं। सेन वॉटसन कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से हैं। और टीम साउथी कहाँ से, न्यूजीलैंड से हैं। ये सब के सब क्या हैं, एक प्रकार से क्रिकेटर हैं जिनको बनाया गया है राजदूत ना। होता नहीं T20 में देखा होगा, उन लोगों ने बना रखा था, जिसको चाहे उसको बनाए वो लोग। अब इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर क्या है कि भी देख लेंगे। अगला क्वेश्चन ये देख लो, लिखा हुआ है कि हाल ही में 91 नंबर का बिलियर्ड्स और स्नूकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है। और इसमें ये सब नाम दे रखे, पंकज अडवाणी है, सौरभ कोठारी, अनुजा ठाकुर है, गी सेठी है। तो राइट आंसर पंकज अडवाणी। ये प्रतियोगिता 7 जनवरी से 16 फरवरी 2025 तक इंदौर मध्य प्रदेश में हुई। पंकज अडवाणी ने अपने कैरियर का 36वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और 10वां स्नूकर खिताब जीता है। पंकज अडवाणी जी वैसे बहुत चर्चा में रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इनका, थोड़ा सा दिग्गज प्लेयर हैं और काफी सीनियर प्लेयर भी हैं। इसके अलावा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि अभी हाल ही में भ्रष्टाचार के लिए आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। हालांकि ऐसे केसेस बहुत रेयर केस में होते हैं, ये पहला कोई वाकया आया है जहां इन्होंने 2023 में इन्होंने मैच फिक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट किया था, अभी बताएंगे इनके बारे में। कुछ ऑप्शन दे रखे, हरमनप्रीत कौर है, स्मृति मंधाना जी हैं, और नाम है सोहेली अख्तर है, अंशुला राव है। तो इसमें राइट जो आंसर है वो इस क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे, सोहेली अख्तर है। ये बांग्लादेश की प्लेयर हैं। बांग्लादेश की खिलाड़ी सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोप के लिए आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। बहुत चर्चा है, अच्छा काम कर लिया इन्होंने। इन्होंने 2023 महिला T20 विश्व कप के दौरान मैच फिक्स करने का दोषी पाया गया, और इन्हें क्रिकेट के सभी प्रारूपों से 5 साल तक का बैन कर दिया गया है, ठीक है। अब ये ना वनडे में खेलेंगी, ना टेस्ट में, और ना ही उसमें जाएंगी ना T20 फॉर्मेट में, ठीक है। चलो अब इसके अलावा क्या होगा पॉइंट, एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और कुछ 2-3 पॉइंट और अब उनको भी कर लेते हैं डिस्कशन। यहाँ पॉइंट कह रहा है कि
आईफा, याद आया आईफा? ठीक है, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल, यानी फिल्म जो है तो एकेडमी, आईफा। 2025 में किसी भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राकेश रोशन। ठीक है, ऋतिक रोशन के फादर हैं ये। बाकी जो भी इसमें नाम लिखे सबके सब स्टार ही हैं। तो 25वां आईफा पुरस्कार का आयोजन जयपुर में किया जाएगा ना, ये भी एक अच्छी बात। ये दूसरा मौका है जब इस प्रकार के आयोजन को भारत में किया जा रहा। इससे पहले 2019 में मुंबई में हुआ था। बाकी इसके जितने भी आयोजन हुए हैं 2000 से लेकर के अब तक, सबके सब विदेश में ही हुए हैं ना। एक बात ये भी ध्यान रखेंगे, और अभी दिए जाएंगे सम्मान ये। और इसको मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, कुछ ऐसे ही दे दिया, कुछ इसमें नेम चेंजेस हैं, उनको पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, क्या लिखा है? राजस्थान के अजमेर जिले में, राजस्थान के अजमेर जिले में 2 स्थानों के नाम में परिवर्तन किया गया है ना। राजस्थान का अजमेर जिला हो गया। क्या किया गया है? किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांत गृह कर दिया गया है। ठीक है, और फिर क्या है? ग्रह कर दिया गया है ना, कर दिया गया। और फाय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील कर दिया गया है। तो ये 2 बदलाव और हैं। वैसे भी अपने देश में कई बदलाव हो रहे हैं। तो ये ब्रिटेन के जमाने का इतिहास था, 135 ईयर्स ओल्ड, इसको हटा करके अब वहां के जो विधानसभा स्पीकर उन्होंने बदलाव किया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यही आज तक का करंट अफेयर है जो 14/5 की डेट में है, जो आप हमेशा हमसे मॉर्निंग में 15/5 को पढ़ते हैं। 15/5 की न्यूज है वो 16/5 को पढ़ते हैं। नियम तो यही सही है। बाकी उठा पटक करनी हो तो हम डेट आगे पीछे चेंज करके हम भी लिख दें 16 फरवरी, क्या फर्क पड़ता है ना, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। लेकिन ये बात सही है कि यूट्यूब पर थोड़ा सा जो हमने देखा है कि आजकल हवाई वाले जो मास्टर हैं वो जल्दी छा जाते हैं। थोड़े सीरियस लोग हैं, चाहे हम हो चाहे कोई XYZ हो, थोड़ा उनको टाइम तो लगता है, क्योंकि लोग जब समझेंगे तभी उनसे जुड़ेंगे। अब बताइए 10-15 मिनट क्लास में मैं क्या कॉमेडी कर दूं, क्या हंसा दूं, क्या नाच दूं ऐसा जो आप प्रसन्न हो जाए। कहते नहीं, जो पढ़ने से नहीं समझा वो नाचने से क्या समझेगा। ठीक है, ये काम तो किसी और का है तो उसे ही करने दो, हम सबको जो मिला है हमें वो करने दो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। एक बार जरूर अच्छा लगता है, जरूर थोड़ा सा इसको आप लोग प्रमोट करिए, लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। जो आपके परिचित विद्यार्थी होते हैं, मैंने कई देखा भी है, तो आप स्टेटस के माध्यम से थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो लोग जुड़ेंगे और धीरे धीरे इसको जानेंगे तो और उम्मीदें बढ़ेंगी। थैंक यू सो मच।